Very good evening, friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel, ex-soldier Yuvraj Kumar. I welcome you in today's class. In today's class, we will repeat whatever we have learnt yesterday. Right? So, friends, आज का टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. मैं ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हम केवल भाषा नहीं सीख रहे हैं, भाषा के साथ हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है. जैसा मैं आपके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंख में आंख मिलाता हुआ बोल रहा हूं, ठीक उसी की तरह आपको ही बोलना पड़ेगा. ब्रेन और बॉडी का समन्वय होते हुए जिंदगी में हमेशा बात करना चाहिए. आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से होगी. सबसे पहली चीज हम यहां पर जो है, आज बिल्कुल समय ना जाया करता हुआ मैं बताना चाहूंगा, अंग्रेजी शुरू कहां से होती है. अंग्रेजी शुरू होती है जब बच्चा पैदा होता है. अंग्रेजी शुरू होती है जब बच्चा रोना शुरू करता है. अंग्रेजी शुरू होती है जब बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है. अंग्रेजी शुरू होती है जैसे ही बच्चा अपनी माँ की आंखों को देखता है. देखना, कोई भी चीजों को हम सबसे पहले देखना, आंखें खुलती पहले देखते हैं, फिर सुनते हैं, फिर जैसा वो प्रकृति बोल रही है वैसा बोलते हैं. अगर कुत्ता होगा तो भू भू करेगा, क्योंकि उसकी माता के आंखों से देखा, कानों से सुना और भूखना सीखा. हम इंसान, मनुष्य पैदा होते हैं, अपनी माता को देखते हैं और कानों से सुनते हैं, बेटा आजा, माँ सबसे पहला वर्ड बोलता है माँ. तो माँ लोग को समर्पित आज का वीडियो. उसके बाद बगल से पापा आ जाते हैं, बोलते हैं पापा, बोलो बेटा पापा. पा और पा दो चीज की ध्वनि जोड़ देता है. ठीक है, तो जब क्या होता है, ध्वनि, रोने की आवाज से क्या बना, अक्षर, अक्षरों के समूह से क्या बना, शब्द, और शब्दों के समूह से क्या बना, वाक्य. तो पापा चॉकलेट देते हैं, पापा गिव्स मी अ चॉकलेट, पापा मुझे चॉकलेट देते हैं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां से वर्ड आपका शुरू. पापा सब्जेक्ट हो गया, गिव्स वर्ब हो गया, मी अ चॉकलेट आपका ऑब्जेक्ट. ठीक उसी प्रकार पैटर्न होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ये तीन चीज है तो आप इंग्लिश बोलते हो. अब यहां से तो इंग्लिश शुरू हो गई है ना. तो आप ये मानते हैं कि अगर कुत्ता भौंकना सीख सकता है, अगर बिल्ली म्याऊं म्याऊं सीख सकती है, अपनी माँ को देखकर सुनकर और उसकी तरह कर रहे हैं, तो आप भी पैदा हुए हो. आपकी माता ने नहीं बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, आपकी माता ने टेंस नहीं बताया था, लेकिन आप अभी की बात को कब कैसे बोलना है, पुरानी बात को कैसे बोलना है, भविष्य की बात को कैसे बोलना सीख गए हो. तो जो संज्ञान से सीखे हो. अब रही बात, प्रॉब्लम आती है किस चीज की, सर इन्वायरमेंट नहीं है, सर मेरे साथ बोलने वाला कौन है. आपकी आंख और कान आपकी माता ने दिया और माँ बोलना सिखा दिया, तो माँ और क्या क्या सिखाएगी आपको. आपके पास मोबाइल है, यू हैव मोबाइल, यू कैन यूज इट ऑप्टिममली. यार मोबाइल में आप वीडियोस देखिए. जिस वीडियोस में क्या होगा, देखो फ्रेंड, वीडियो देखने से क्या होता है, उसमें जब सपोज एक्शन हो रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं, तो ही इज रनिंग करके नीचे लिखा हुआ आएगा. ऐसे भी मूवीज होते हैं, उसमें आपके वोकेबलरी बढ़ते हैं कि इस प्रकार से करने को दौड़ना बोलते हैं, ही इज रनिंग बोलते हैं कि वह दौड़ रहा है. ठीक है, पढ़ा लिखा. अच्छा ये बताइए कि इंग्लैंड का जो व्यक्ति होगा वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो. कहा, भारत में रहकर. लेकिन आपको हिंदी बोलने के बाद भी संज्ञा का कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता. तो इंग्लैंड का व्यक्ति बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ग्रामर क्या है. इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर एकदम से नीडेड नहीं है किसी भाषा को सीखने के लिए. लर्निंग के लिए ग्रामर हो सकता है जरूरी, लेकिन अगर आपको उस भाषा को बोलना सीखना है तो तरीका इस तरीके से बोलते हैं. हम बोलते हैं इधर आइए, इधर आइए, ये वर्तमान हो गया. हमें वर्तमान काल में बोलो इधर आइए, ऐसे करके कोई नहीं बोलता. इधर आइए, वो यहां आए थे, वो यहां आएंगे, इसी को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बोलते हैं. अगर आप यहां आइए, आप यहां आए थे, आप यहां आएंगे, टेंस बोलूंगा दिमाग घूम जाएगा. इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको करिएगा. सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया था, बी. क्या होता है बी, डू और हैव. बी का मतलब होता है हम क्या है उसको बताने के लिए. डू का मतलब है हम पूरे दिन क्या करते हैं उसको इंग्लिश में बताने के लिए. हैव का मतलब हमारे पास क्या है उसको बताने के लिए. बताना भी दो तीन तरीके से होता है, चार तरीके से. एक बात है कि हम लोग क्या करते हैं, हाँ मैं जाता हूं, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर. मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर. मैं सिंगर हूं, आई एम अ सिंगर. मैं सिंगर नहीं हूं, आई एम नॉट अ सिंगर.
क्या मैं सिंगर हूं? एम आई अ सिंगर? क्या मैं सिंगर नहीं? एम आई नॉट अ सिंगर? अब यहां पर आई, वी, यू, दे, ही, शी के नाउ के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम सिंगर हैं, वी आर सिंगर्स। तुम सिंगर हो, यू आर अ सिंगर। वे सिंगर है, दे आर सिंगर्स। राम सिंगर है, राम इज अ सिंगर। वह सिंगर है, ही इज अ सिंगर। वह सिंगर है, शी इज अ सिंगर। और राम सिंगर है, राम इज अ सिंगर। ठीक है। अब यहां पर जिस प्रकार से हो गया, इस नाउ के साथ आपने बोल दिया, फिर बोला आई एम नॉट अ सिंगर, ही इज नॉट अ सिंगर, शी इज नॉट अ सिंगर, है ना, इट इज नॉट अ नाइफ। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको सभी को पता है ये सारे सब्जेक्ट्स है, मैं, हम, तुम, वे, राम, वह लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, इट निर्जीव पदार्थों के लिए, और राम नाम है, कोई सिंगल नाम है। राम एंड सीता दो नाम। ठीक, राम एंड सीता आर सिंगर्स होगा, दो लोग सिंगर हैं, बिंदी आएगा है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने पूरे दिन। सुबह से आप बोलना मैं स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, बोल सकते हैं। ठीक है, इतना इंग्लिश तो आते ही है ना, पूरे दिन में ही बोल रहे। इसके साथ क्या करना है? सबसे बड़ी टैबलेट आपको दिया है, टैबलेट 30। टैबलेट 30 क्या है फ्रेंड? मॉर्निंग इवनिंग, सुबह शाम खाना है टैबलेट 30। 30 मिनट रीडिंग करनी। क्या करनी है? रीडिंग इंग्लिश। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते बोलते सीख जाएंगे। पढ़े लिखे लोग के लिए एडवांटेज है, आप जब पढ़ते हो तो वहां से भी आपको वो रिसेप्टिव, पढ़ने से क्या होता है, रिसेप्टिव स्किल्स आता है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर बी होना, बनना है होना, बी फॉर्म प्लस नाउन बोलते हैं। सब्जेक्ट बी फॉर्म नाउन। आई एम अ डॉक्टर। ठीक, अब यहां पर है हो गया, था हो जाएगा तो आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था। और डॉक्टर बनूंगा तो आई शैल बी डॉक्टर, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पॉजिटिव प्रैक्टिस कैसे करना है? एक बार प्लस बोलना है, दूसरी बार माइनस बोलना है, तीसरी बार कुछ क्वेश्चन पूछना है, और उसके बाद निगेटिव बोलना है। ठीक है, 1 2 3 4, पूरे दिन में 4 ही बार बोलते हो। मोदी जी विजिट्स टू चाइना। डज मोदी जी विजिट टू चाइना, है ना। डजंट मोदी विजिट टू चाइना, यही बोलते हो ना, वैसे ही। अब यहां पर देख लीजिए, करना आप पूरे दिन में ये तो हूं बोल के बता दिए। अभी बताना है तो आई एम अ डॉक्टर, पहले डॉक्टर था तो आई वाज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा अगर भविष्य में तो आई शैल बी अ डॉक्टर। क्लियर है क्या होना है? अब क्या करना है? सुबह से तो यार कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, बिना करे जी सकते हो क्या? सुबह ने सबसे पहले क्या किया? डू, बोला कि मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग, ये एक सब्जेक्ट हो गया। मैं गाना नहीं गाता, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूं? डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गाता? डोंट आई सिंग अ सॉन्ग। ये तो हो गया। वह गाना गाता है तो क्या हो जाएगा? ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाता, डोंट की जगह क्या हो जाएगा? डजंट, क्योंकि ही शी इट के साथ डजंट होगा, सिंग ए सॉन्ग सेम टू सेम रहेगा। ठीक, यहां पर डज आ जाएगा और यहां पर डजंट आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो ये करना है पूरे दिन। अब करना हो को कैसे बताएंगे? देखें, वीडियो लंबी होगी, आप नहीं देखेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देखेंगे तो कुछ फायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। सबसे पहली चीज है कि डू करना है। सुबह से क्या करते हैं? सबसे पहले, अब मैं सो जाऊंगा, अभी रात हो गया तो ठीक। अब मैं सुबह सबसे पहले क्या करूंगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप, मैं उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उठता हूं। फिर क्या करते हो? आई गेट डाउन फ्रॉम द बेड। ठीक, गेट डाउन मतलब उतरना।
गेट और डाउन मतलब नीचे आया। आई गेट डाउन फ्रॉम द बेड, देन आई वियर माई स्लीपर्स, बोलने की प्रैक्टिस करना, चप्पल पहनते हो ना भाई। आई वियर माई स्लीपर्स, देन आई गो टू द बाथरूम, बस देन करके बोलना, अभी कुछ नहीं जोड़ने बोल रहा हूं मैं, सिंपल इंग्लिश यहीं से शुरू होती है। देन आई गो टू द बाथरूम, फिर क्या करते हैं, बाथरूम पहुंच गए, देन आई ओपन द टैप, ओपन करेंगे टैप को, देन आई टेक आई टेक वाटर, ठीक है, आई टेक अ मग एंड आई स्प्लैश वाटर ऑन माई फेस, फिर क्या करेंगे, मुंह को भी धो लिए, फिर आई टेक टॉवल, फिर क्या करेंगे, आई वाइप माई फेस, मुंह को पोंछ लिए, आई कीप माई टॉवल, टॉवल को रख लिए, देन आई कम बैक फ्रॉम द बाथरूम, बाथरूम से आ गए बाहर, प्रेजेंट में बोलना है, अभी की बात बोल रहे हैं, पास्ट में बोलना होगा तो केम बैक हो जाएगा, फ्यूचर में बोलना है तो आई शैल कम बैक हो जाएगा, ठीक। अब हो गया, कम केम कम होता है ना। अब बाथरूम से बाहर आ गए, देन आई टेक ए कप ऑफ टी, देन आई रीड माई बुक्स, किताबों को पढ़ता हूं, देन आई गेट रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, आई गेट रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल, आई वियर माई यूनिफॉर्म, आई प्रिपेयर माई बैग, आई टेक माई पेन, आई टेक कॉपीज, आई कीप ऑल कॉपीज इन माई बैग। इस प्रकार से आप इंग्लिश को बोलना है। इसके साथ जब आप इंग्लिश को कानों से सुनना है, देखना है, मूवी देखो, गाना गाओ, every night in my dream I see you, I feel you, and the world will go on, yeah, far wherever you are, I believe that the hurt does go on. Once more you open the door, I believe so, this type of songs if you are just singing, so you will get your vocabulary increased, right? आपको खूब गाना है फ्रेंड, ठीक है, गाना को गाना है, गाना को समझना है। बीड़ी जले जिगर से पिया, बीड़ी जले बर्न्स बीड़ी, जिगर से पिया फ्रॉम हार्ट, है ना, इस प्रकार से गाना को ट्राई कीजिए। जिगर में बड़ी आग, देयर इज लॉट ऑफ फायर इन आवर हार्ट, बहुत आग है। अब यहां पर ये हो गया पूरे दिन में क्या करना है, क्या हो बता दिए, क्या करना है बता दिए। आधी देखो यहीं पर ये दोनों की प्रैक्टिस करना मतलब है कि 30% इंग्लिश खत्म, फिर आपके पास क्या है उसको बताना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट हैव हैज नाउन, यहां पर क्या था, सब्जेक्ट बी फॉर्म नाउन, एम इज आर वाज वेयर शैल बी, ठीक। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट हैव हैज नाउन। हैव का मतलब होना कुछ चीज आपके पास। आप कैसे बताएंगे, मेरे पास गाय है, ठीक है, मेरे पास कार है, ठीक, मेरे पास बुक है। अब यहां पर बोला मेरे पास बुक है, आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक नहीं, आई डोंट हैव अ बुक। क्या मेरे पास बुक है, डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास बुक नहीं है, डोंट आई हैव अ बुक। आई भी यूदे के साथ हैव, ही शीट के साथ हैज, उसके पास बुक है, ही हैज अ बुक, उसके पास बुक नहीं है, ही डजंट हैव अ बुक, क्या उसके पास बुक है, डज ही हैव अ बुक, क्या उसके पास बुक नहीं है, डजंट ही हैव अ बुक। ही शीट के साथ हैज और आई भी यूदे के साथ है। इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास चॉकलेट है, आई हैव अ चॉकलेट, मेरे पास बुक्स है, आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास कई किताब है, मेरे पास किताब नहीं है, आई डोंट हैव बुक, आई डोंट हैव अ बुक, ठीक। इस प्रकार से इंग्लिश को बोलना है। थोड़ी बहुत
ए एंड द, इस प्रकार के मिस्टेक शुरू में होंगे। आप धीरे धीरे बोलते रहेंगे, हम धीरे धीरे उसको करेक्शन करेंगे, ठीक है। छोटे मोटे मिस्टेक में अपनी जान नहीं ले लेनी है। भाषा नहीं सीख रहे हो, थोड़ी गलती होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा गलत करके ही सीखो, तो वो ठीक। और हमारे साथ रहेंगे, सीख बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि अगर माँ की आंखों को देखा, कानों से माँ की आवाज़ को सुन के अगर माँ बोलना सीख सकते हो तो इंग्लिश भी बोलना सीख सकते हो। अगर माँ बोलने से पहले संज्ञा नहीं सीखे थे, काल के बारे में नहीं पढ़े थे, टेंस के बारे में नहीं पढ़े थे, तो इंग्लिश बोलने से पहले भी अगर टेंस और नाउन नहीं पढ़ोगे तो भी इंग्लिश सीखोगे, और बहुत बेहतर सीखोगे। क्योंकि हिंदी पढ़ते हो, हिंदी बोलते हो, फिर भी संज्ञा किसे कहते हैं, याद करना पड़ता है, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ भाषा हम सिखा देंगे, आप नाउन प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी जान जाएंगे, उसकी भी क्लासेस ले देंगे, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करना है मेरे बस्तर के बच्चों। आप इस वीडियोस को, जितने भी हमारे बच्चे हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं उतना, कहाँ तक कैसे अफोर्ड करेंगे, वो यहाँ पर कैसे आ पाएंगे बताइए। भिलाई नगर आएंगे या रायपुर जाएंगे या दिल्ली जाएंगे और महंगी महंगी फीसें कैसे लेंगे। उनका कौन होता है जिनका कोई नहीं होता है। इसीलिए ये चैनल को हमने चालू किया है, इसका नाम बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल है। बालाजी की कृपा आप सभी में लगेगी, है ना। ईश्वर का नाम मैंने बालाजी बोला, ईश्वर ईश्वर होता है, चाहे वो परमेश्वर हो, चाहे वो पीर बाबा हो, जो भी हो। आपकी आवाज़, हृदय की आवाज़ अगर वहाँ तक जाती है तो कनेक्शन जो है ना, उसमें नाम अलग अलग लेते हैं, बाकी है भाई। आकार किसी ने नहीं देखा है उसका, निराकार है। आकार आप डिसाइड करते हो, आप जिस रूप में देखना चाहते हो। मैं वानर रूप में मानता हूँ तो मैं वानर रूप में देखना चाहता हूँ। सो एक वन थिंग है, राइट। तो सॉरी, मैं कुछ टॉपिक से हट गया था। इस प्रकार से फ्रेंड आपको प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए आज मैं रिवीजन क्लास किया हूँ, रिपीट किया हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय। आपको पूरे इसको यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट और पूरा प्रैक्टिस करना है। बी बनना, होना, ठीक है। आपके पास आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपके पास क्या क्या है, इसको इंग्लिश में बोलना सीख जाइए। कल लेक्चरिंग स्किल की तैयारी करेंगे।